नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। 2019 में फरवरी में जो बजट आज घोषणा की है बजट में, उस बजट को लेकर ललितपुर में एक जन चौपाल का आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम व्यापारी और सीए उपस्थित हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से कि जो बजट पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो जनता के लिए किस हद तक कारगर है और क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले चुनावों में। नमस्कार, मेरा नाम संजीव जैन और मैं ललितपुर में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत सरकार के द्वारा संसद में बजट पेश किया गया है और आज का जो बजट पेश हुआ है, यह भारत के इतिहास में एक ऐसा बजट पेश किया जिसमें हर वर्ग, किसान, महिला, व्यापारी, करदाता, सभी के लिए सम्मानजनक प्रावधान किए गए हैं। सैनिकों के लिए किया गया है। एक ऐतिहासिक बजट है जिसमें पहली बार 3 लाख करोड़ का रक्षा बजट का प्रस्ताव किया गया है, जिससे कि हमारी सरहदें सुरक्षित रहें, हमारे सैनिक ऐसे संसाधनों से युक्त होकर के बॉर्डर पर अपना पहरा दें कि हमारे देश के कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ देख ना पाए। करदाता जो अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई से अपनी एक छोटी धनराशि कर के रूप में देश को देता है, समर्पित करता है, जिससे देश में परियोजनाएं और विकास के कार्य होते हैं, उन सबको पहली बार संसद में आप माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा ऐसे सम्मानजनक शब्दों से उद्बोधित किया गया है। देश के करदाताओं का सम्मान किया गया है और साथ ही उनकी मदद के लिए पहली बार 2.5 लाख रुपए से न्यूनतम कर सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है और शेष प्रावधान यथावत रखते हुए 1.5 लाख रुपए की निवेश की सेक्शन 80C की जो है और सेक्शन 80 से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उनको यथावत रखा गया। तो इस प्रकार से कुल 6.5 लाख रुपए तक कर सीमा शून्य होने वाली है। यह करदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी घोषणा की गई है और अफोर्डेबल हाउस के संबंध में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपना भी है, वो चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति के पास पक्का मकान हो और इस संदर्भ में कई योजनाएं चल रही हैं। एक जो उनकी अफोर्डेबल हाउस की जो योजना है, उसमें ऐसे बिल्डर, ऐसी कंपनियां जो अफोर्डेबल हाउस बना रही हैं, उनके लिए कर की छूट की सीमा जो पिछले बजट में लागू की गई थी, उसको 2 साल बढ़ा दिया गया है कि अगर वो अफोर्डेबल हाउस के प्रोजेक्ट आप उस समय बता के पहले अगर अप्रूव करा लेते हैं और ऐसे अफोर्डेबल हाउस बनाकर देते हैं तो उन कंपनियों को कर छूट प्राप्त होगी इनकम टैक्स में। ऐसे ही बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। प्रक्रियागत प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि लोग इनकम टैक्स में कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार है, स्क्रूटनी के नाम पर व्यापारियों का, करदाताओं का बड़ा उत्पीड़न होता है। तो अब ये प्रावधान किया गया है, ये इनकम टैक्स में व्यवस्था बनाई गई, एक्ट में भी ये व्यवस्था बना दी गई है कि इनकम टैक्स की स्क्रूटनी का जो भी पूरा प्रोसीजर होता है वो ई-असेसमेंट के थ्रू होगा, जहाँ ना व्यापारी आयकर अधिकारी के सामने बैठेगा, ना आयकर अधिकारी व्यापारी के सामने बैठेगा। आयकर अधिकारी को उस रिटर्न में जो कुछ भी पूछना होगा वो ऑनलाइन नोटिस के माध्यम से पूछेगा और व्यापारी अपना ऑनलाइन रिप्लाई के माध्यम से अपना जवाब जमा करेगा और उसी पर उसका निर्धारण किया जाएगा। तो काफ़ी प्रक्रियागत बदलाव किए जा रहे हैं बजट में। किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं कि 5 एकड़ से कम का जो भी किसान है उसको सालाना 6,000 रुपये की सम्मान राशि। देखिए, मदद और सम्मान शब्द में बड़ा अंतर होता है। किसानों को प्रोत्साहन देना है, मदद नहीं करना है। आज की तारीख में हमारे देश का किसान का बेटा किसान होना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसानी करने में हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से ऐसी जो घोषणाएं की जा रही हैं सम्मान के साथ, वह निश्चित रूप से युवाओं को प्रोत्साहित करेंगी कि वह अपने किसानी में, खेती किसानी में अपना आगे काम करें। बजट के लिए संजीव सीए ने पूरा बजट की एक प्रारूप रेखा आप लोगों के सामने रखी। अब हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार चौबे जी से, और जो बजट है उस पर इनकी क्या राय है। चौबे जी, बजट किस तरीके का रहा और उससे किसानों को क्या लाभ होगा। देखिए, जो ये बजट है ये अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं है। चुनावी वर्ष का ये बजट है, तो जैसा लोग सोच रहे थे कि लोक लुभावन बजट होगा, निश्चित तौर पर लोक लुभावन बजट है। एक घोषणा जो जरूर की है, जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए जो इनकम टैक्स में किया, उससे निश्चित तौर पर लोगों को लाभ होगा। और जैसा भी ये जो किसानों के लिए कहा है, यदि ये वास्तव में अंतिम छोर तक जाता है तो हो सकता है इससे भी कुछ लाभ हो। और कुछ सरकार की कहीं नीति, कुछ नीयत में आपको खोट नजर आ रही है क्या। नहीं, देखिए, वो जो सरकार होती है और जब चुनाव का वर्ष होता है तो स्वाभाविक है, तो कोई अप्रत्याशित बजट नहीं है, लोक लुभावन बजट है। और बजट को कितने नंबर देंगे। नंबर तो जनता देगी। आइए जानते हैं, ट्रैक्टर व्यापारी हैं तिवारी जी। और तिवारी जी, किस दृष्टि से आप देखते हैं किसानों को कितना है और आपको व्यापारी
आपके लिए कितना राहत दे रहा है आज का बजट? वित्त मंत्री जी ने बजट की आज जब शुरुआत की तो संबोधन की शुरुआत में ही उन्होंने कहा है कि भारतीय किसानों के लिए वो लगभग 500 करोड़ रुपए कृषि बाजार खड़े कर रहे हैं। वो गांव-गांव में ग्रामीण कृषि बाजार के लिए 500 करोड़ रुपए लगभग दिए हैं। पशुपालन और अन्य लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड देने की बात उन्होंने कही और लगभग 14,000 करोड़ का बजट है कि किसानों के लिए जो ऑर्गेनिक खेती करना है उसके लिए ग्रामीण प्रयोगशालाएँ बनाई जा रही हैं। एक नया काम उन्होंने किया है कि मेगा फूड पार्क बना रहे हैं, लगभग 42 मेगा फूड पार्क बनाने का ऐलान किया है। आदरणीय चौबे जी ने जैसा बताया कि बहुत चूँकि चुनाव नज़दीक हैं तो इसलिए ये माना जाता है कि इस दौरान जितनी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश इस बजट के माध्यम से की गई है वो भरपूर सरकार ने अपना प्रयास किया। हमारा इस सरकार में जो उनकी नीतियां अच्छी लगने का कारण है या जो उनसे अटैचमेंट है वो इस बात को लेके है कि जो भी वित्त मंत्री हों या हमारे प्रदेश के मुखिया हों, योगी जी हों या हमारे देश के जो है मोदी जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास जेबें नहीं हैं। लगभग बिना जेब के जैकेट वैकेट पहनते हैं वो। उनका ना खुद का परिवार है तो वो जितने टाइम भी सोचते हैं या 18 घंटे वो काम करते हैं तो मेरे ख्याल से वो देश के लिए ही सोचते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। इस बात से शायद चौबे जी सहमत हो नहीं हो, इसलिए कि थोड़ा पार्टी का मतभेद होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये खुद भी मानते हैं कि ऐसा है। कमी कुछ बजट में कमी नज़र आ रही है? कोई ऐसा तबका छोड़ दिया गया हो जहाँ पर लगे कि इसको घोषणा होनी चाहिए थी? हमें तो ज़्यादातर अच्छाई ही दिखाई देती है, कमी तो कहीं है ही नहीं है। और एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात, आप भले ही कह रहे हैं कि नहीं है, अभी तक जितने बजट होते थे 70 सालों में 2.5 लाख की सीमा तक पहुंच पाए थे। 70 सालों तक बजट हर साल देते हैं, कभी 20,000 आयकर की सीमा बढ़ाई, कभी 50,000 बढ़ाई। आज एक साथ 2.5 लाख से 5 लाख हो गया, ये अप्रत्याशित है। जो आप कह रहे हैं कि ये अप्रत्याशित नहीं, ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 70 साल में आयकर दाताओं को 2.5 लाख तक पहुंचा पाया था आज, और आज एक साथ 2.5 से 5 लाख हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। और जो 2.5 लाख रुपए जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं वही 5 लाख तक कमाते हैं, उनके लिए जो भी 10 से 20,000 की इनकम बढ़ेगी इनके पर ईयर, वो जैसे किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं तो आयकर दाताओं को 20,000 रुपये तो बिना दिए मिल गए। अगर उन्होंने 5 लाख कर दिए तो कितना लगभग फायदा होगा मेरे ख्याल से? 13,000 रुपये का। किसानों को 6,000 रुपये दिए, लेकिन एक मध्यम श्रेणी के आयकर दाता के लिए 13,000 तो बिना दिए ही मिल गए 5 लाख की सीमा करने से। ये बहुत बड़ी बात है सर। इसके लिए हम अपनी तरफ से है, अभी जब आपसे डिस्कशन चल रहा था तो आपने किसानों को जो 2% की जो केसीसी को लेकर है उसको थोड़ा समझाएंगे क्या है, क्या पूरा एक बहुत ही अभी जैसे आप सभी लोगों ने देखा है कि हमारे देश में जैसे जैसे देश में चुनाव आते हैं तो कर्ज माफ़ी का एक घोषणा होने का एक चलन बढ़ गया है, और कर्ज माफ़ी की घोषणाएं भी होती हैं, सरकार के द्वारा कर्ज माफ़ी भी की जाती है। लेकिन हमारे देश का किसान कर्ज माफ़ी की आस में नहीं बैठा रहता है। ऐसे भी किसान हैं जो किसान लोन लेते हैं वह समयबद्धता के साथ अपना बैंक को वापस भी करते हैं। जब कर्ज माफ़ी की घोषणा होती है तो ऐसे किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे साथ कहीं सरकार के द्वारा ये अन्याय तो नहीं हो गया, हमने समयबद्धता के साथ अगर दे दिया तो हमें क्या मिला। इसके लिए वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि जो किसान समयबद्धता के साथ अपने ऋणों का भुगतान करते हैं उनके लिए भारत सरकार 2% जो ब्याज की सब्सिडी देती थी उसको बढ़ाकर सीधा 6% कर दिया है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो किसानों को ईमानदारी के साथ ऋणों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमारे बीच में है होटल व्यापारी। सर, आपके लिए किस तरीके से आप बजट को देख रहे हैं? हमने अपने जीवन का 59 साल की उम्र हमारी होने को आ रही है, ऐसा बजट हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है जिसमें ये कहा जाए कि इतनी बड़ी घोषणाएं की गई हैं और घोषणाओं के साथ उनको आधारभूत ढांचे पर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि घोषणाएं करने के बाद उनको छोड़ दिया जाए। ये बजट जो है वो चुनाव के मद्देनजर नहीं, ये सरकार ने अपने खुद की उसके आधारभूत ढांचे पर तैयार किया है और हम इस बजट का स्वागत करते हैं। सीए साहब, विकास जी, आप किस तरीके से बजट को देखते हैं और सरकार ने जो इतनी बड़ी घोषणा की उसके फंडिंग की क्या व्यवस्था की गई है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बजट पेश किया गया है ये मध्यम वर्गीय परिवार एवं जो गरीब परिवार हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बजट है। अगर हम देखें कि सैलरीड एम्प्लॉई है जो हमेशा ये कहता है कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं या हम ही सबसे ज़्यादा मतलब पेमेंट करते हैं टैक्स का, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात हो गई कि 40,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो बढ़ के 50,000 कर दी गई। इसके अलावा एक दिक्कत ये आती थी कि जो सैलरीड एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता था उसके बाद वो अपना फंड बैंक में रखता था और बैंक 10,000 के मात्र इंटरेस्ट पर TDS काट लिया करता था। वो इंटरेस्ट की जो लिमिट रहती है वो अंडर सेक्शन 194A बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी नया जो उसमें आया है इनकम टैक्स में प्रावधान, ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक TDS का ही सेक्शन है 194I जिसमें अगर रेंट कोई पेड करता था किसी दूसरे व्यक्ति को, उसमें जो लिमिट थी 1,80,000 वो भी बढ़ाकर 2,40,000 कर दी गई।
इसके अतिरिक्त अगर इनकम टैक्स पे और बात की जाए तो एक बहुत अच्छी जो बहुत समय से मांग आ रही थी, यह कहना चाहिए कि 2.5 लाख की लिमिट 5 लाख कर दी जाए, जो हर सरकार एकदम से नहीं कर सकती, वो इस बजट में पाया गया। लोग इसे इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि ये लोक लुभावन है, परंतु आज के समय में देखा जाए तो एक नॉर्मल इनकम है 5 लाख जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, जो एक बहुत अच्छा रहा। जीएसटी के बाद आप किस तरीके से इनकम टैक्स से जो स्लैब हैं या जो चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन देखा और रिटर्न कितना आसान हुआ है? सर रिटर्न अगर वाकई में देखा जाए तो अगर एक सिंपल व्यक्ति है जो सैलरीड है या सिंपल तरीके से व्यापार करता है, अगर उसको थोड़ी भी इंटरनेट की और इंग्लिश की या किसी भी तरह के संसाधनों की अगर उसके पास उपलब्ध है तो वो रिटर्न चाहे तो स्वयं भी भर सकता है। इतना सरलीकरण हो गया है। जहां पहले रिटर्न के बड़े बड़े पेज 23 पेज और 24 पेज के रिटर्न होते थे, वो सरल के माध्यम से मात्र 2 पेजों के भी आ चुके हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। और जैसा कि आज के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जिन्होंने ये बजट पास किया है, वो भी पैसे से मतलब कि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो बिल्कुल ये चीज झलकती है इस बजट में कि ये सारी चीजों को देखते हुए रखा गया। कोई वीक पॉइंट आज के बजट का? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सी डिमांड और आ रही थी व्यापारियों की तरफ से कि जैसे कैश पेमेंट की जो लिमिट है वो मात्र 10,000 रुपये है अपने इंडिया में। तो अभी थोड़ा गांव या अगर छोटे रिमोट एरिया देखे जाए तो उसमें वो 10,000 की लिमिट वो वापस चाह रहे थे कि 20,000 तक हो जाए, मतलब कैश पेमेंट की लिमिट थोड़ी बढ़ाने की उम्मीद थी, जो कि नहीं हुई। बाकी सर एज ए व्यापारी क्या कहेंगे आप? बजट अच्छा आया है, मीडियम वर्ग के लोगों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए भी अच्छा है बजट। 2.5 लाख से 5 लाख की जो बजट बढ़ा दी है, इसके लिए अच्छा आया है और हर जगह चर्चा का विषय है कि बजट की तारीफ कर रहे हैं सभी लोग। जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने, आप उसको किस दृष्टि से देखती हैं और महिलाओं के लिए खासतौर से किस तरीके से आप उसको अपने माध्यम से संदेश देना चाहेंगी? आई अप्रिशिएट द एंटायर टीम एफर्ट्स ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर। ही गॉट अ वेरी एफिशिएंट टीम। बहुत अच्छा उन्होंने बजट बनाया। पहले ही बजट में अगर हमारे भारत की स्थिति ऐसी होती कि ये घोषणाएं की जाती तो डेफिनेटली वो करते, लेकिन पहले बजट से लेकर के लास्ट बजट तक उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, इस लायक बनाया कि ये घोषणाएं वो दे सकें और हमें निराश नहीं किया। बहुत अच्छा बजट बनाया, महिलाओं की स्थिति सुधारी। ये सबको पता है कि शौचालय को लेकर के आज तक कभी भी कोई कदम नहीं उठाया गया था। प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ को समझा और जो सिलेंडर्स वगैरह गैस कनेक्शन लेडीज़ को दिए वो भी उन्होंने बहुत सोच समझ करके हमारी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए दिए। और जब उनको लगा कि इकोनॉमी इस लायक हो गई है, पहली चीज़ तो हम जो टैक्स पेयर्स हैं वो इतने खुश हैं कि एक भी करप्शन का केस नहीं आया, तो हमें लगा कि हमारे द्वारा कमाई गई कमाई हमारे डेवलपमेंट के लिए खर्च की जा रही है, जो हम कब से चाहते थे। और इस टीम ने ये करके दिखाया कि बिना करप्शन के जब पैसा बचेगा तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। हमारे लिए अस्पताल अच्छे बनाए गए, आयुष्मान योजना से सबको उसका बेनिफिट दिया गया। ये पैसा कहाँ से आया? करप्शन में सारे पॉलिटिशियन खा जाते थे, लेकिन इस टीम ने यह करके दिखाया कि अगर करप्शन नहीं होगा तो भारत एक दिन नंबर 1 ज़रूर बनेगा और हम उसी कतार में आ गए हैं। एक दिन भारत नंबर 1 बनेगा। कितने नंबर देंगी बजट के लिए और मोदी सरकार के लिए खासतौर से? 100%, 100 आउट ऑफ 100। सर जो पीयूष गोयल साहब ने जो आज बजट पेश किया है, आप उसका स्वागत करते हैं? हाँ, स्वागत करते हैं। किस तरीके से? बहुत अच्छा है। टैक्स पेयर के सम्मान में जो उन्होंने बोला वो बहुत ही अच्छा बोला कि टैक्स पेयर का जो कलेक्शन आता है उसके माध्यम से जो योजनाएं हैं वो सब चल रही हैं। सर आप बजट को किस तरीके से देखते हैं? मैं इस बजट को लगभग सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है, सभी का ध्यान रखा गया है। और जो सबसे ज़्यादा लोगों की संवेदनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, जो काफ़ी समय से लोग चाह रहे थे कि आयकर की सीमा को बढ़ा दिया जाए, और सरकार ने ये बहुत साहसिक कदम उठाया है। जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की कर की जो सीमा बढ़ाई है सरकार ने, ये बहुत ऐतिहासिक और साहसिक कदम मैं इसको कहूँगा। और सही मायने में अगर देखा जाए तो जो करदाताओं ने जो करदाता बढ़े पिछले सालों में, पिछले 4 से 5 साल में सरकार ने जो प्रयास किया, जो प्रोत्साहन दिया करदाताओं के लिए, और जो संख्याएं बढ़ी, लगभग 2.5-3 करोड़ से 7 करोड़ करदाता लगभग आज जो हुए हैं देने के लिए, उसका लाभ सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में 2.5 से 5 लाख की जो छूट दी है उसके माध्यम से दिया। और इससे लगभग 3 करोड़ करदाता इससे लाभान्वित होंगे इस सीमा से।
वो नील का नक्शा भर सकेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी आई है जिस पे शायद किसी का गौर नहीं गया या किसी ने ध्यान नहीं किया कि इस चीज़ से जो और एक्सपेंसेस होते थे, जो 3 करोड़ करदाताओं को कर भरने में जो सेवाएं लेनी पड़ती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या वकील की, तो वो सारी सुविधाएं वो अब उनको नहीं लेनी पड़ेंगी और उससे उनकी बहुत बड़ी बचत होगी और उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। इन छोटी छोटे करों से बचा के उनके अपने जीवन में बहुत सुधार होने की संभावना है। इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस बजट का और सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम। नंबर कितने देंगे? मैं लगभग इस बजट को 8 नंबर दूंगा और यदि ये सारी चीज़ें जो सरकार ने घोषणाएं की हैं अगर वो वाकई में ज़मीन पे लागू की जाती हैं तो मैं 10 में से 10 अंक दूंगा। जो बजट आया है आखिर क्या मजबूरी सरकार की ऐसी हो गई कि इस तरीके का बजट पेश करना पड़ा? देखिए, जो अभी जो हाल में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं इसमें भाजपा को जो जनता ने जोर वाला झटका धीरे से दिया है उससे ये सावधान की मुद्रा में आ गए। तो इनको लगा, इनके हाथ देखा कि इनके खिलाफ जो वातावरण देश में बन गया तो इसे लगा कि हमारे पास कुछ नहीं, तो ठीक इनका क्या याद है 5 कर दे 15 कर दे, आखिर है तो जनता ही का, कहाँ से व्यवस्था करना ही इनका काम है। लेकिन हम धन्यवाद देना वित्त मंत्री जी को धन्यवाद हम देंगे, एक औपचारिकता है, लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की जनता को जिसने इनको आईना दिखाया। इनका जो अहंकार था कि सोचते थे हम जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, तो उन्हें बता दिया कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो जोर से झटका जो धीरे से दिया है उस झटके का ये परिणाम है कि उनको लगा कि लोकसभा हमारे हाथ से जा रही है। और कोई स्वाभाविक सी बात, सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता, ग्राम प्रधान भी छोड़ना नहीं चाहता, तो प्रधानमंत्री को छोड़ेंगे। तो उन्हें वही किया जो उनको करना चाहिए था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन राज्यों की जनता को जिनने इनको आईना दिखाया, जिसकी वजह से मजबूर हुए इस तरह का बजट लाने के लिए। 4 साल के पास पहले भी तो थे, 4 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया 2.5 इन्हें 20,000 भी नहीं बढ़ा पाए 4 साल में, और एंड टाइम में ऐसी क्या मजबूरी आ गई 2.5 से 5 कर दिया, भाई भाई लूटने के लिए जनता का। तो हम धन्यवाद देंगे उस जनता को, और अगर इससे बढ़िया अगर उनको चाहिए तो जनता उनको दे, उनके पास मौका है, जनता बताए इनको। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन लोक लुभान बजट पेश करना पड़ा, इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो भूत में जो इन्होंने चुनाव नतीजे थे उसका ही परिणाम सामने खुलकर आया है। जिस तरीके से सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाए हुए और एक भयभीत वातावरण में पूरा सिस्टम को अपने कब्जे में लेकर जो पूरी प्रक्रिया चलाई और जनता ने उसको नकारा, उसकी वजह से आज मजबूरन पूरा प्रशासन, पूरा सत्ता एकजुट होकर किसानों, आम जनता की बातों को सुना, समझा और उसके बाद इस प्रकार का बजट लाने में कामयाब हुए। जनता जनार्दन के आगे कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी शासन नहीं है, सत्ता नहीं है। यह 70वें गणतंत्र दिवस पर जनता ने सरकार को मैसेज देने में पूरी तरीके से कामयाब रही है और सरकार भी समय रहते इस चीज़ को समझ गई और उसने इस प्रकार का बजट पेश किया। बजट बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से डिबेट हुई, डिबेट में सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, विपक्ष की तरफ से भी कुछ शब्द आए। बहुत अच्छा बजट था। बजट के लिए कई लोगों ने तारीफ भी की। चारों तरफ से स्वयं मीडिया, जो पिट्ठू मीडिया है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, वो बाय बाय करने में लगी है। लेकिन जनता को अगर इन लोगों के जनप्रतिनिधि जो बहुत बड़े लेवल पे तानाशाही रवैया अपनाए हुए, अगर वो मैसेज देने में कामयाब नहीं हुए तो यह बजट भी उसी झुंझुने की तरह रह जाएगा कि 2000 रुपये खाते में आएंगे और भविष्य में आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं सौरभ गोस्वामी ललितपुर से SSRS News.com।